हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एस के क्लास मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 डेट इज पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? चैप्टर 2 जो क्लास 10th का चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, उसको डिस्कस करेंगे। यानी उसकी ये कॉन्सेप्ट वीडियो होने वाली है। कैसी वीडियो होने वाली है? कॉन्सेप्ट वीडियो। कॉन्सेप्ट वीडियो का मतलब क्या है? हम इसमें उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो ट्रस्ट कीजिए आप मेरा कि आप इस चैप्टर पे अच्छी कमांड कर लोगे। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आप इस चैप्टर पे बहुत ही अच्छी कमांड कर लोगे। वो सारे टॉपिक्स जो इस चैप्टर में कवर होने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे, या वो सारे टॉपिक्स जो इस चैप्टर में हैं वो सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्चुअल वीडियो होने वाली है। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स आपके बोर्ड में आने वाले हैं, यानी सिलेबस रिड्यूस होने के बाद जो टॉपिक्स आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आने वाले हैं वो वाले टॉपिक्स हम कवर करेंगे। क्लियर है सबको? कौन से वाले टॉपिक्स जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे? जी हाँ, बोर्ड एग्जाम में जो टॉपिक्स आएंगे वो वाले हम टॉपिक्स इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। क्या नाम है चैप्टर का? जी हाँ, पॉलिनोमियल नाम है चैप्टर का। तो सबसे पहले देखो पॉलिनोमियल में बहुत सारे पॉलिनोमियल होते हैं। आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है और आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, और भी आपके बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो इस वाले चैप्टर में हम मोस्टली कौन सा पॉलिनोमियल पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो अगर वीडियो को आपने लास्ट तक देखा तो यकीन मानिए आप इस चैप्टर में बहुत अच्छी कमांड कर लेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी जनरल फॉर्म की। किस फॉर्म की? जनरल फॉर्म की। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है आपकी ax² + bx + c। ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। क्या है? ax² + bx + c। ये आपकी जनरल फॉर्म है। अगर आप कॉपी और पेंसिल लेके बैठे हो तो तुरंत नोट कीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें बार बार पड़ेगी। ये इसकी जनरल फॉर्म है, ax² + bx + c। ये इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या है? एक जनरल फॉर्म है। आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें सीखनी है। उससे पहले सुनो, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर आप इसके जीरो ही निकालोगे, क्या निकालोगे? जीरो ही निकालोगे, जिसे आप सॉल्यूशन कहते हो, जिसे आप सॉल्यूशन के नाम से जानते हो, या फिर आप कहते हो रूट्स, या फिर आप किसी पॉलिनोमियल के रूट के नाम से जानते हो। तो इसमें आप जो जीरो निकालोगे वो कितने आएंगे? जीरो जो आएंगे वो 2 आएंगे। कहने का मतलब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरो जो होते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं, वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। अगर क्यूबिक होती तो 3 होते, अगर लीनियर होती तो 1 होता। तो इसके जो जीरो जाएंगे वो 2 आएंगे। उन जीरोज को, वो जो जीरो जाएंगे, इनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो अल्फ़ा और बीटा है। यानी पहले वाला जो रूट है वो अल्फ़ा है, दूसरे वाला बीटा है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है जीरोज को, अल्फ़ा एंड बीटा। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो जाएंगे उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा अल्फ़ा और बीटा से। यहाँ तक सारी बात क्लियर? तो बोलिए। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ तक सारी बात क्लियर है तो आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लें, फिर आगे हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको बताया कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्या होगा? उसके जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे? वो आपके 2 होंगे, और जिनका नाम है, एक का अल्फ़ा दूसरे का बीटा। ये अल्फ़ा और जो बीटा है वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। किसी चीज़ को दर्शाने के लिए हमने सिंबल लिए हैं अल्फ़ा एंड बीटा, जो बताएंगे रूट्स के बारे में। यहाँ तक सबको क्लियर है? जो बताएंगे आपको रूट्स के बारे में। अब सुनो, आपसे क्या पूछा जाएगा? आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और उसके रूट्स निकलवाएगा आपसे। क्या निकलवाएगा? आपसे रूट फाइंड करवाएगा। ठीक है, क्या फाइंड करवाएगा? आपसे फाइंड करवाएगा इसके रूट्स। पहला टॉपिक तो ये है, आपको रूट फाइंड करवाएगा। तो कैसे करने? जैसे मान लो आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² + 5x + 6। ठीक है, मैंने सिंपल सा लिया है समझाने के लिए। तो अब आप क्या करोगे? जैसा कि आप देखो 9th क्लास में क्या कर रहे थे आप, अगर आपने 9th क्लास में स्टडी करी है तो वहाँ आप इसके फैक्टर करते थे। यहाँ भी आपको फैक्टर करने हैं। देखो
फैक्टर करने का तरीका क्या था कि ऐसे नंबर थिंक करनी है, सोचनी है जिनका मल्टीप्लाई 6 आ जाए और प्लस करके 5 आ जाए। ठीक है, मिडिल टर्म को ऐसे तो आप स्प्लिट कर रहे थे, मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए और प्लस करके 5 आ जाए, तो वो नंबर्स 2 और 3 है। क्या कहते हो, वो नंबर्स क्या हैं, 2 और 3 है। तो आप x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इस तरीके से करोगे, या सुन लो। इसके बाद देखो आप इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालते हो और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालते हो। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x, तो क्या बचेगा x प्लस 2। इतना तो आपको आता होगा, इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप पढ़ाई के प्रति बहुत ही सीरियस हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। इसके अलावा आप 9th क्लास में पढ़कर ही आए होंगे पक्का, तो इतना तो आपको आता ही होगा। यहाँ से प्लस 3 कॉमन लोगे तो x प्लस 2 बचेगा, तो एक तो हो जाएगा x प्लस 2 क्योंकि ब्रैकेट में से एक लेते हैं, दूसरा हो जाएगा x प्लस 3। तो ये आपके क्या आ गए, ये आपके फैक्टर आ गए। अब आपको क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, या फिर आपको जीरो ही निकालने हैं। तो एक बार तो आप इसके बराबर जीरो रखोगे, x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल आ जाएगा -2। और एक बार क्या करोगे, एक बार x प्लस 3 इक्वल 0 रखोगे, तो यहाँ से x इक्वल आ जाएगा -3। तो बस हो गया काम। ये जो अल्फ़ा है वो है -2 और बीटा है -3। ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, आपके रूट्स हैं, यानी जीरोज हैं। इस तरीके से आपको जीरो ही निकालने पड़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। इसके अलावा और क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए इस चैप्टर में, वो सब देख लेते हैं। ठीक है, देखो दूसरे नंबर पर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है आपका -b/a, यानी सम ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा होता है आपका c/a। ये दो चीज़ें हैं, ये आपके जीरोज और कोएफिशिएंट में रिलेशन है। अब ये जो b है वो क्या है, ये x² का कोएफिशिएंट है, नहीं ये x का कोएफिशिएंट है, और a क्या है, x² का कोएफिशिएंट है। कैसे पता लगेगा, आप इसकी जनरल फॉर्म लिखो, ax² प्लस bx प्लस c, ये इसकी जनरल फॉर्म है। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, a, तो a जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो x² का कोएफिशिएंट आएगा, और b क्या है, x का कोएफिशिएंट, यानी x के कोएफिशिएंट में x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई करेगी वो वैल्यू होगी b की, वो b का मान होगा। ऐसे यहाँ अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c कांस्टेंट टर्म है, c कैसा टर्म है, c एक कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है, a x² का कोएफिशिएंट है। इज दैट क्लियर। ऐसे होता है, जैसे मान लो मैंने अगर कहा आपसे, मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ली, जैसे मान लो 2x² प्लस 5x प्लस मान लो मैंने ली 2। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसका सम ऑफ जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अब -b क्या देखो 5 है तो -5 अपन a क्या है 2, तो -5/2 हो जाएगा सम ऑफ जीरोज। इसके जीरोज का सम आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा -5/2। अच्छा अल्फा बीटा क्या होगा, c/a। c क्या है यहाँ पर देखो 2, कांस्टेंट होता है c, अपन a क्या है x² का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट होता है 2, 2 से 2 कट गया तो 1, तो प्रोडक्ट क्या आ गया 1। तो या तो वो आपसे रूट्स फाइंड करवाएगा यानी जीरो ही निकलवाएगा, तो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है, या फिर सम या प्रोडक्ट निकलवाएगा, तो आपके पास ये डायरेक्ट तरीका सम और प्रोडक्ट निकालने का। इसके अलावा वो आपसे क्या कर सकता है, इसके अलावा एक और टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक नंबर 3 है कि वो आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनवा लेगा। क्या करेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनवा लेगा वो आपसे, और वो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे देगा कुछ ना कुछ, और अल्फा बीटा की वैल्यू दे देगा कुछ ना कुछ। ये दोनों चीज़ आपको गिवन होंगी, क्लियर है, ये दोनों चीज़। तो कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बस।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप आसानी से कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। कैसे? क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखो ऐसे उसने कहा कि सम ऑफ जीरोज आपका मान लो 9 है, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका मान लो 20 है, ठीक है। तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोज यानी 9, यहाँ एक्स और होता है सॉरी एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट कितना है 20, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? क्लियर है? इस तरीके से आपको क्या बनता है, आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। उसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये थी आपकी कंसेप्ट वीडियो। सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। इस चैप्टर में बस 2-3 टॉपिक्स हैं, उनको आप अच्छे तरीके से समझ लो कैसे क्या काम करना है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इसकी जो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। हम एक्सरसाइज 2.1 को बता दूंगा, उसमें कुछ नहीं है सॉल्यूशंस बताने, तो एक्सरसाइज 2.2 को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ऐसी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।